पूजनीय संत समाज, देवियों और देवताओं, प्रिय बच्चों, अभी हम संत श्री राम साहिब जी के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन में कुछ दुविधाएं होती हैं। जब दुविधा हट जाती है तब निर्भयता आती है, पूर्णता। उसी को तुतलाना भी कहते हैं। सद्गुरु कबीर ज्ञान 34 प्रकरण में लाक्षर से कहते हैं, लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आए तुतरे परचाई, आप तुतरे और की कही, एक एक खेत दोने निर्वाही। ला अक्षर से वे उपदेश देते हैं कि संसार में लोग कुछ होते हैं कि बिना निर्णय जाने तुतलाते हैं। तुतलाना, हकलाना, और बचपन में तो तोतली बाड़ी बहुत अच्छी लगती है सबको, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो कर के अगर तुतलावें तो सब लोग हंसेंगे, डांटेंगे। माता पिता भी डांटेंगे कि क्या तुम कैसे बोल रहे हो। वो तो बाहरी रूप से कोई कोई होते हैं, उनमें ज़्यादा लोग बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन अधिकतम लोग होते हैं कि दुविधा में हो कर के तुतलाने के समान बात साफ नहीं कह पाते हैं, न जान पाते हैं, न समझ पाते हैं। जैसे कि अभी बात आई जड़ चेतन भेद प्रकाश की, तो जड़ चेतन का भेद जाने बिना तो आदमी तुतलाएगा ही। जैसे कि अब हम नहीं जानते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, तो कोई पूछेगा भैया सृष्टि कैसे होती है, तो यही कहें कि भगवान जाने। अब तुतलाना हो गया। अब भगवान जाने इतना कह देने से तो कैसे समझ पाएंगे। अब तुतलाने में सब काम भी बिगड़ जाता है, काम पूर्णता नहीं होता है, और इससे कुछ बात समझ में नहीं आती है। भगवान जाने कोई उत्तर तो नहीं हुआ। और या हम कह दें कि नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसकी रचना की है, अथवा वैज्ञानिक ढंग से कि पहले पानी ही पानी था, फिर इसके बाद ये हुआ वो हुआ। बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों के हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से, लेकिन ये सब तुतला रहे हैं। इसी में सब काम गड़बड़ हो रहा है, और फिर जीवन की कहानी ही बिगड़ जाती है। बात साफ नहीं होती है, न हम आत्मा के बारे में जान पाते हैं, न जड़ के बारे में, न चेतन के बारे में। जबकि दो ही से दुनिया है, जड़ और चेतन, तीसरी कोई शक्ति नहीं है। जड़ तत्व के भेद को नहीं समझते हैं और चेतन तत्व को भी नहीं समझते हैं, निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो दुविधा में सृष्टि की रचना के बारे में कल्पना करते रहते हैं, तुतलाते रहते हैं। तो साहब कहते हैं कि आप तुतरे और की कही, अपना तो तुतलाते हैं दुविधा में, दूसरे को भी दुविधा में डाल देते हैं। दूसरा भी वही मान लेता है दुविधा की बातें। इस तरह से सब मानो यही धारा में चल रहे हैं, दुविधा दुविधा की बातें कर करके, और सारा जीवन निकाल देते हैं। काम जीवन का बिगड़ जाता है। जैसे एक पिता के 3 पुत्र थे, बड़े ही सुंदर थे, और गोरे गोरे बढ़िया सुंदर शरीर से, कोई भी देखे तो बड़े मोहक थे, मोहा जाते। बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो रिश्ता उस्ता खोजने की बात आ गई, उनकी सगाई लगाना, शादी। तो कई लोग आए, और कुछ कारण ऐसा था कि लोग चले जाते थे। इतने में फिर पिता ने कहा, देखो बच्चों, तुम लोग गड़बड़ कर देते हो, मुझे तो बहू चाहिए, तुम लोगों की शादी करना है, योग्य हो गए हो, और ऐसा करना तुम चुपचाप रहना। अब की बार मुझे जोर लगा के शादी तुम्हारी कर देनी है, रिश्ता छूट जाता है तुम लोगों के बोलने से। तो कहें ठीक है,
अब ऐसा ही करेंगे, पापा की बात मानेंगे। तो सावधान कर दिए पिताजी। समय से रिश्तेदार आए, लड़की पक्ष वाले बैठे सामने। पिता ने कहा, हाँ भैया देखो, हमारे यही तीनों बेटे हैं, अब जो तुम्हें पसंद हो, और बड़े क्रम से बड़े से शादी करेंगे हम। तो देखते ही जितने 4 से 10 लोग आए थे, ओहो, ये तो हमारी लड़की का भाग जगा। इतना अच्छा, ये तो लगता है स्वर्ग लोक से आए हैं। इतना बढ़िया सुंदर बच्चे फूल जैसे हैं। ऐसा तो सौभाग्य है, हमारी बेटी का बहुत अच्छे दामाद मिल रहे हैं। ऐसा खुल करके 2-1 लोगों ने कह दिया कि बच्चों को क्या कहना, तो इनको कौन फेल कर सकता है, ये तो बिल्कुल देवता हैं। तब बड़ा लड़का से रहा नहीं गया, वो बोल पड़ा। कैसे बोला? वही तुतला करके, अभी क्या देखते हो, जब मैं कुर्ता पैजामा पहनता तब देखते मेरी सुंदरता को। कुर्ता पैजामा के लिए वो कुर्ता पैजामा कह दिया। तो लोगों के कान खड़े हो गए, अरे ये क्या कह रहा है भाई, ये तो बहुत उतलाता है, तो ठीक नहीं, ऊपर से तो बहुत सुंदर है लेकिन भीतर से तो बिल्कुल गड़बड़ है, ये तो ठीक नहीं है। तब लोगों ने कहा, ऐसा है, इन दोनों में से चुनाव कर लेते हैं, बड़े को छोड़ते हैं। तो जैसे ही सोच ही रहे थे कि मंझिला वाला लड़का है, बोल पड़ा, कहना, अरे भैया, पापा ने इतना मना किया लेकिन तुमने बोल दिया। तब इतने में तीनों कहते हैं, अरे छोड़ यार, दूसरा भी ठीक नहीं है, तीसरे को चुनाव कर लेते हैं अपनी लड़की के लिए। तीसरा ने कहा, वाह, तुम भी बोल दिए, तुम भी बोल दिया, अब मैं चुपचाप बैठा हूँ। तो अपने लिए कहा कि मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, पापा की बात मैं मान लिया, अब तुम लोग बोल दिए। अब उसको ये पता ही नहीं है कि मैं बोले चला जा रहा हूँ। तो अब वो जितने रिश्तेदार थे आए थे देखने, वो सब मन में बुरा लगा उनको, ठीक नहीं, ये तो भाई पसंद नहीं है, हमारी लड़की के लिए ठीक नहीं है। सब ये तुतलाते हैं, इनको बोलना भी अकल नहीं है, नहीं आता। तो काम बेकार हो गया और वापस चले गए। पिता बहुत पछताए कि क्या कहें बच्चों को, अब ये माने नहीं, बोल ही दिए, तो फिर चांस खराब हो गया। तो ऐसे ही उनके चांस सब खराब होते चले जा रहे थे। तो ये जीवन मिला है हमें निर्णय जानने के लिए, साफ समझने के लिए, साफ साफ ये जीवन हमारा क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जड़ सृष्टि कैसे होती है, क्या है, इसके बारे में जब हम आध्यात्मिक जगत में, सत्संग में विवेकी संतों, पारखी संतों से समझते हैं, तो फिर हमारा जो दुविधापन है वो ख़त्म हो जाता है कि किसी आदि शक्ति ने अथवा अलौकिक पुरुष ने इसको बनाया है, इसको पैदा किया है, ऐसा होता है। तो जब हम जड़ चेतन के भेद को समझते हैं तो साफ हो जाता है कि कोई इसमें अलौकिक शक्ति नहीं है, 4 जड़ तत्व हैं और ये 5वां चेतन आत्मा है, और चेतन नाना है, और जड़ शक्तियाँ 4 हैं, उसमें खड भेद हैं, छा सब में भेद है। ये सब समझ लेते हैं, बात साफ हो जाती है कि आबाद गति से, सदा से, अनादि से सृष्टि चलती रहती है और चलती रहेगी। चेतन सदा अजर अमर अविनाशी है, और ये आकर के स्वयं बंधनों में पड़ गया है, और जब तक अपने मोह ममता को छोड़कर देह बंधन से अलग नहीं होता तब तक ये मुक्त नहीं होता। इसके लिए साधन है मन को शुद्ध करना। सारी साधना मन के लिए है, जड़ तत्वों को हमें कुछ नहीं करना, शरीर के लिए भी हमें बहुत कुछ नहीं करना। अंततः करोड़ों उपाय के बाद भी ये शरीर मिट्टी धूल में मिलेगा, बेकार होगा। तो ये तो अपने आप बूढ़ा हो रहा है। मन को हमें पकाना है, मन को बूढ़ा करना है। मन सदा से चंचल बना है, तो मन के लिए सद्गुरु ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। ऋषियों ने भी कहा, यदा पंचातिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा। तो जब हमारे
पांचों ज्ञान इंद्रियां और मन शुद्ध हो जाएंगे, संयमित हो जाएंगे, तो यही सब प्रसाद बन जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो बस तर जाएगा। तो हमें मन की साधना करनी है। अब कोई कह सकता है कि आत्मा तो पवित्र है, आखिर मन को क्या करना है, आत्मा को पवित्र, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब इस मन को चंगा करने के लिए बड़ी मेहनत है। तो आत्मा शुद्ध है, मन का संबंध है इस शरीर से होता है, तो द्वंद्व खड़ा होता है। तो शरीर में जब जीव मोहित होकर के इसी में सदा से पड़ा है, साधना नहीं कर रहा है, भक्ति भजन सत्संग नहीं कर रहा, निर्णय नहीं जान पा रहा, तो मन इंद्रियों के ही गुलामी सदा से करता आया। तो मन को स्ववश शांत करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसकी दुविधाओं में पड़े नहीं रहना चाहिए कि आत्मा तो पवित्र है, मन को क्या करना है, मन छोड़ो, शरीर छूटेगा तो मन तो अपने आप छूट जाएगा। नहीं, इसकी दुविधा को मिटाने के लिए एक उदाहरण है कि जैसे एक किसान था, तो उसके पास गाय थी, गाय बीमार हो गई। बीमार गाय को अस्पताल, पशु अस्पताल ले गया किसान। तो डॉक्टर ने कहा देखो, इस गाय को 250 ग्राम काली मिर्च पीस करके, घोट करके पानी में और पिला दो। फिर इसके बाद कुछ मिनट में 250 ग्राम घी पिला दो देसी, गाय ठीक हो जाएगी। किसान ऐसा ही किया, रास्ते में आते समय काली मिर्च लाया और घर में पीस पास करके गाय को पिला दिया। पिला करके सोचता है कि मेरी गाय दोनों मीटिंग में 6-7 लीटर दूध देती है, इसके पेट में तो ऑलरेडी घी है ही, क्योंकि दूध में घी होता है, और मेरी गाय घियार भी है, ज़्यादा घी देती है, तो अलग से घी पिलाने की क्या ज़रूरत है। अब किसान ने ये चालाकी यहाँ की, ऐसी उसके अंदर सोच पैदा हुई, डॉक्टर की बात को माना नहीं, तो काली मिर्च पिला दिया। वो बहुत गर्म की जब पेट में गाय के, तो गाय हाथ अपना पैर तड़फड़ाने लगी, तो सीरियस हो गई। किसान भाग कर गया, डॉक्टर से बताया। डॉक्टर ने पूछा घी पिलाया कि नहीं। किसान ने कहा कि डॉक्टर साहब वो तो मेरे गाय के पेट में ऐसे ही घी है पहले से। तब डॉक्टर ने डांटा कि मूर्ख कहीं का, जल्दी से घी पिलाने, गाय मर जाएगी। ऊपर का घी काम करेगा, तब भीतर वाला घी काम नहीं करेगा। इस समय बीमारी दूर करना है। तब किसान दौड़ कर गया और बाहर से घी पिलाया। तो ऐसे ही जो आत्मा की पवित्रता है यहाँ पर काम नहीं करेगी जब तक मन पवित्र नहीं होता। तो इस भौतिक जीवन में जब तक देह है, मन को पवित्र करके आत्मा के समान जब मन भी पवित्र हो जाएगा तो हमारा पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा। तो अलग से हमें फिर तरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब यहाँ हम तर जाएंगे, साहब ने कहा भी, जियत न तरो मोए का तरी हो, जीते जो न तरे जीते जी। हमें मुक्ति प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, खुशियों को सजोना है। तो इस तरह से हमें दुविधा मिटाना है, मन को पवित्र करके प्रसन्नता से रहना है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।